फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये संजय जी ने भेजा है बिहार से। ये बिहार के ही रहने वाले हैं, दियारा क्षेत्र के। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। इस घटना को लगभग 45 साल गुजर चुका है। मैं उस टाइम 15 साल का था जब ये घटना मेरे साथ घटी थी। मेरा जो गांव है वो गंगा का नदी के पास में है। उन दिनों में मक्का का फसल मेरे खेत में बहुत बढ़िया हुआ था। अभी मक्का कटने में करीब करीब 1 महीने का टाइम लगना था। गंगा नदी उफान पर थी। लग रहा था कि अब शायद बाढ़ आ जाएगा। अगर बाढ़ आता तो हमारा फसल को बहुत नुकसान पहुंचता क्या, फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाती। और वही हुआ। रात में हम लोग सोए थे, जब सुबह उठे तो पूरा हर जगह खेत में पानी ही पानी भरा हुआ था। आधा जो मक्का था वो पानी में डूबा हुआ था। पानी बढ़ता ही जा रहा था। मक्का का फसल बहुत बढ़िया हुआ था। लंबे लंबे उसके बाल निकले हुए थे। मुश्किल से 1 महीने के अंदर में फसल हमारी निकल जाती। मेरे पिताजी वो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के हैं और लोगों को मदद करते हैं। कोई भूत प्रेत बाधा हो तो तांत्रिक का भी काम करते थे। वो सब देख करके बहुत हैरान रह गए थे। दुख बहुत पहुंचा था उनको कि सारा का सारा फसल अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कौन रोक सकता है इसी आपदा को। अफसोस करके ही हम लोग रह गए थे। अगर ये पानी एक आध दिन में अगर उतर जाता तो फसल हमारी बच जाती। लेकिन पानी करीब करीब 6 दिन तक वैसे के वैसे ही खड़ा रहा, उतना ही लेवल में था। और जब पानी 7वें दिन उतरना शुरू हुआ, जैसे जैसे पानी उतर रहा था, गन्ना नीचे जो हमारा फसल था मक्का वो सड़ चुका था नीचे से। पानी उतरते ही वो नीचे की तरफ झुकने लगा। जब पानी उतरा तो सारा फसल ज़मीन पर आ गया था, लेट गया था। सारी की सारी फसल अब बर्बाद हो चुकी थी। अब क्या कर सकते हैं, अफसोस करके हम लोग रह गए थे। मैंने और पिताजी ने प्लान बनाया कि जो अच्छे बाल भुट्टा जो हो गए हैं उनको तोड़ा जाए और घर में इकट्ठा किया जाए और इनको बाज़ार में बेचा जाएगा। शायद उससे हम लोग का कुछ नुकसान कम हो। और हम बाप बेटे बोरी लेकर के कीचड़ भरे खेत में पहुंच गए थे। हम भुट्टा को तोड़ते जा रहे थे। जो बढ़िया बढ़िया भुट्टे थे जो तैयार लगभग होने वाले थे, इकट्ठा करते जा रहे थे और घर पर पहुंचाते जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी और जो खेत था बहुत लंबा खेत था। अभी बहुत काम उसमें हमारा बाकी था और हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सारे भुट्टों को तोड़ लिया जाए। 9 बज चुका था रात का। उजली रात थी, इसलिए हमें भुट्टा तोड़ने में आसानी हो रही थी। अब कीचड़ में हम लोग बहुत लथपथ हो चुके थे। शरीर थक कर चूर हो गया था। तो मैंने ही पिताजी से बोला कि पिताजी, अब काम बंद करते हैं, कल सुबह देखा जाएगा, जो होगा कल तोड़ेंगे और हम लोग चलते हैं घर को। पिताजी बोले, थक गया? मैंने कहा हाँ, मैं थक गया हूँ। बोला ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर का हम तोड़ लेते हैं। मोटे मोटे जो भुट्टे हैं वो हम लोग
उसको भून कर खाएंगे। और तुम्हारे नज़र में आ रहा था, तुम भी 2 4 5 10 जो भी भुट्टे बढ़िया बढ़िया से हैं उनको इकट्ठा कर लो कि भून कर खाया जाएगा उसको। यानी कि ठीक है पिताजी। मैं लंबे लंबे भुट्टे देखने लगा कि किधर किधर हैं, और ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा सा पिताजी से दूर निकल गया था। भुट्टे तो हमें शानदार शानदार मिल गए थे और मैं तोड़ भी रहा था। लगभग 10 भुट्टे हमने बोरी में इकट्ठा कर लिया था। और तभी मैं जो देखा, देख के मेरी चीख निकल गई। इतना डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था कि मैं आपको सही ढंग से बयान नहीं कर पाऊँगा। मैंने जो देखा, एक मुर्दा जानवर हमारे खेत में पड़ा हुआ था, मक्के के फसल में फंसा हुआ। शायद कहीं से बाढ़ में दह करके आया होगा। और एक सफ़ेद शैतान, शैतान ही बोल सकते हैं उसको, भूत हो या शैतान हो, उस मुर्दा जानवर को फाड़ करके और खाया जा रहा था। चांदनी रात में उसका जो शरीर था, नीचे से ऊपर तक बिना कपड़ों का और बिल्कुल सफ़ेद सा दिख रहा था, चमक रहा था। सर पर एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल गंजा सा दिख रहा था। और मैं जब चीखा तो मेरी तरफ मुड़ कर के देखा। उसका भयंकर चेहरा मैं भूल नहीं पाता हूँ अभी भी। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था, शायद वो जानवर का जो मांस खा रहा था उससे। और दांत भी उसके कुत्ते की तरह बाहर निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था। और एक अजीब हुंकार सा उसने भरा मेरे को देख करके, और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी जानवर की तरह। मैं ज़ोर से फिर चिल्लाया, पिताजी पिताजी। पिताजी थोड़ी दूरी पर थे, शायद मेरी आवाज़ को उनके कान तक गई कि नहीं गई मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस शैतान भूत के कान में ज़रूर पड़ गई थी। और वो मेरी तरफ अब बढ़ने लगा था उस जानवर को छोड़ करके। मैं एकदम बुरी तरह से घबरा गया था। वो जो भुट्टा की बोरी थी मेरे हाथों से छूट करके ज़मीन पर गिर गई थी, खेत में कीचड़ में। और मैं घबरा करके वहाँ से भागना चाहा, लेकिन पता नहीं किस चीज़ में, या भुट्टे के पेड़ के जो पौधा होता है उसमें मेरा पैर फंस गया था और मैं नीचे गिर गया कीचड़ में ही। मैं ज़ोर से चिल्ला रहा था, पिताजी दौड़ो, पिताजी दौड़ो, बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ। और जानवर, वो जो शैतान था, जो प्रेत भूत जो भी था, मैंने आज तक कभी देखा नहीं था प्रेत भूत, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है वो। लेकिन वो जानवर तो बिल्कुल नहीं था। इस तरह कोई जानवर पाए नहीं जाते, न हमने किताबों में कभी पढ़ा था। और वो तब तक हमारे से 10 कदम की दूरी पर रह गया था। वो हमारी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था, एक हुंकार भर रहा था। वो बहुत भारी आवाज़ था जो गूंज रही थी। अब शायद मेरे को वो पकड़ना चाह रहा था, मुझे खाना चाहता था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा मैं गिरा हुआ था और डर के मारे मेरे से जितने उठने की कोशिश करता मैं उतना कीचड़ में फिसल रहा था, डर के कारण से शायद। वो बिल्कुल मेरे पास पहुंच गया था, बस थोड़ी सी ही फासला था। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से पिताजी ने शायद आवाज़ दिया, ठहरो, रुको। ज़ोर से पिताजी ने चिल्लाया उस शैतान की तरफ, और मेरे पिताजी अब मेरे आगे खड़े हो गए थे। हम दोनों के बीच में अब मेरे पिताजी खड़े थे, और वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ते जा रहे थे। वो जो शैतान था अब बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। मैं धीरे धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के मैं पिताजी के पीछे सट करके खड़ा हो गया। डर के मारे मैं उनका
मतलब उनसे सट के जितना रहा उतना ही मुझे लगा कि मैं सही हूँ। वही पिताजी अपना मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे और वो शैतान भूत जो भी था वो अपनी जगह पर से हिल नहीं रहा था, ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था। मैं घबराया हुआ था, बिल्कुल डर तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से यहाँ से भागा जाए। अगर हम लोग भागते तो शायद हमें वो फिर पकड़ सकता था। पिताजी मंत्र को पढ़ते जा रहे थे और वही हुआ कि थोड़ी देर के बाद में वो शैतान उस मुर्दा जानवर की तरफ पीछे हटने लगा। मुर्दा जानवर के पास वो पहुंच गया और मुर्दा जानवर को उसने अपने हाथों में उठाया और नदी की तरफ, गंगा नदी की तरफ लेकर के दौड़ गया और देखते ही देखते वो हमारी नज़रों से गायब हो चुका था। मैं अभी भी दहशत में था, डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन पिताजी बिल्कुल शांत खड़े थे। वो मेरी तरफ बोले, चलो अब यहाँ से। मैं बोला, पिताजी ये क्या था? बोले, चलो यहाँ से, देरी मत करो। हमने वो गिरा हुआ जो बोरी था जिसमें हमारे अच्छे अच्छे भुट्टे रखे थे उसको हमने दोबारा उठाया और हम अपने घर की तरफ जल्दी से चल पड़े थे। कीचड़ में पूरा नहाया हुआ था मैं। घर पर जाकर के जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मेरी हालत देख करके बोली, क्या हुआ, गिर गया था खेत में? मैं बोला, हाँ। और मम्मी, मेरे को भूत पकड़ लिया था। मैं बच्चा तो था ही, 15-16 साल का उम्र, कोई ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन पिताजी ने मुझे बचा लिया। वो चौंक गई मम्मी, पापा से पूछी पिताजी से, क्या हुआ था जी, बताओ। बोले, भगवान, वो पानी का पनडुब्बा था और वो जानवर को जो मरा हुआ था शायद हमारे खेत में आके फंस गया था और उसी के लालच में वो पनडुब्बा यहाँ तक, हमारे खेत तक आ गया था। हम लोग उसको डूबा बोलते हैं, कई लोग पनडुब्बा बोलते हैं और हमारे यहाँ पर बूढ़ा बोलते हैं उसको। तो बूढ़ा था वो, लेकिन था तो वो भूत ही। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता उस जगह पर तो शायद हमारे बेटे को नुकसान पहुँच सकता था। वो तो हमारी कान में आवाज़ चली गई जब बाबू ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था, तभी मैं दौड़ता हुआ और वहाँ पहुँच गया था। वहाँ जाकर देखा तो बेटा मेरा नीचे कीचड़ में गिरा हुआ था और जो बूढ़ा था वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बस थोड़े ही कदम का फासला था और तभी मैं पहुँच गया था। वो मंत्र शक्ति थी मेरे पास में, तभी वो वहाँ से भगा, नहीं तो हम दोनों को नुकसान कर सकता था। मैं अभी भी थर थर काँप रहा था बाबूजी का बात सुन करके, पिताजी का बात सुन करके। मम्मी भी डर गई थी। मम्मी बोली, फिर क्या वो दोबारा हमारे खेत में आएगा? पिताजी बोले, नहीं, आ भी सकता है, लेकिन उसके आने का कारण था वो मरा हुआ जानवर, शायद उसी के लालच में हमारे खेत तक वो पहुंच गया था। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। और अगर आपके पास में भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे जो नया चैनल है हाईवे नाइट, उस पर विज़िट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ अब आ रही है और लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।